एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं गुजरात से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान। देवू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। देवू सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इस बार बीजेपी की सीधी चुनौती या सीधी टक्कर किसके साथ है और कितना बड़ा है इस बार का चुनाव, क्योंकि पहले कांग्रेस से थी और इस बार आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं विधानसभा में अपना दमखम दिखा रही है चुनाव के अंदर। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में करीब करीब 14 से ज्यादा रीजनल पार्टी हैं, 50 के आसपास नेशनल पार्टी हैं और ये सब पार्टी कहीं न कहीं जब चुनाव होता है तो चुनाव के लिए क्षेत्र में जाती है, जाना भी चाहिए। लेकिन रही बात गुजरात की, तो आप गुजरात का राजकीय इतिहास की तरफ एक दृष्टि करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात की जनता की जो मानसिकता रही है वो पेंडुलम की तरह रही है, वो एक छोर से दूसरे छोर पर जाती है। लेकिन करीब करीब 27 साल से भी अधिक समय से वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हुए जिस तरीके से उन्होंने विकास को समझा है और इतने सालों से विकास को समर्थन करते आ रही है, तो परिपक्व जनता है गुजरात की जनता। और आपने जो बोला कि ये ट्रायंगल है, हमें ये ट्रायंगल इसीलिए नहीं लगता कि जो लोग आते हैं वो चुनावी लोग हैं। जब चुनाव होता है तब गुजरात की धरती पर आते हैं, लेकिन गुजरात की जनता की जो समस्या होती है या जो समाज में सुख दुख में सहभागिता होनी चाहिए वो किसी की पार्टी की नहीं होती है। वो केवल चुनाव के लिए आते हैं और अपने हिसाब से चुनाव में प्रचार करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ प्रचार भी नहीं माना चाहिए, दुष्प्रचार करते हैं। तो गुजरात की ये समझदार जनता उन सबको 8 दिसंबर को अच्छे से जवाब देगी। जी देव सिंह जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और संयोजक अरविंद केजरीवाल जी पेपर पर लिख करके बकायदा वो मेंशन करके बता रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीते और अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है गुजरात में। आम आदमी पार्टी के संयोजक पेपर के साथ हमेशा बात करते थे। दिल्ली का जब चुनाव आया तो चुनाव से पहले पेपर उठा के बात करते थे। मेरे पास दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का पूरा कच्चा चिट्ठा है, मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो ये सारे लोग जेल के दरवाजे के पीछे हो गए। क्या हुआ? आम आदमी पार्टी का एक तरीके से जो विश्वसनीयता होती है, मैं केवल एक ही घटना, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी झूठ बोली है और उसके लिए उन्होंने खुद, क्योंकि ये लोग जो हैं वो है, संस्कृत में एक कहावत है, एक सेंटेंस है जी, निर्जलम सुखम सुखम। जो निर्लज लोग होते हैं उन हमेशा सुख रहता है, क्योंकि निर्लज को कोई अपनी जो गरिमा होती है, अपने जो विश्वसनीयता, उससे कोई मतलब नहीं। वो अभी बोला अभी फोक, अभी बोला अभी फोक, और ये करते 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 एक तरीके से उनकी जो विश्वसनीयता है जिस तरीके से तल पे पहुंची है, तो आम आदमी पार्टी का कोई लिख कर देना या बोलना आम सभाओं में हम लोग उसे इतना सीरियसली नहीं लेते। देव सिंह जी, विपक्षी पार्टियां एक आरोप आपकी पार्टी के ऊपर हमेशा से लगाते रहे, खासकर चुनाव को लेकर के आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो के अंदर ऐड करते हैं, तो क्यों ना आप भारत सरकार के द्वारा एक ही बार में पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दें? देखिए, चुनाव में ऐड नहीं करते हैं, आपको इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। जब जनसंघ की स्थापना हुई तब जब हमारा एजेंडा था, हमारा मैनिफेस्टो था, जनसंघ के बाद कुछ सालों में 80 के दशक में हम भारतीय जनता पार्टी बने। लेकिन अगर जनसंघ के समय से देखें तो राम मंदिर हमारा एजेंडा रहा, ट्रिपल तलाक, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हर कोई जो राष्ट्र के साथ जुड़े हुए मुद्दे, 370, 35A इसको नाबूद करना,
अस्थायी कलंक को दूर करना, ये वेरी फर्स्ट बेस है हमारे एजेंडा में। तो ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो हमारा संविधान समानता की बात करते हैं। प्रारंभ के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, इसमें ही ये समानता की बात है कि प्रत्येक भारतवासी के साथ समानता से व्यवहार किया जाना चाहिए। एक तरह से इक्वालिटी की बात की है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वही बात कर रहा है। जी, देव सिंह जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है 125 सीटें ला करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, दावा करते हैं हमारे, आपने जो पहले नाम दिया वो भाई भी दावा कर रहे हैं। जो चुनाव में इवन इंडिपेंडेंट लड़ता है, उनको भी ऐसा लगता है कि मैं चुनाव ना, दावा करना और नतीजा आना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। 27 साल से जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, और इस बार हम सारे भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो सीट जीतने का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। न केवल सीट जीतेंगे, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है, हम इस बार 50% से भी ज्यादा वोटों से सरकार बनाने जा रहे हैं। देव सिंह जी, आपने इंडिपेंडेंस एमएलए की बात करी, तो आपकी पार्टी से जो लोग, जिनको इस बार टिकट नहीं दी गई, उसमें बहुत से लोग इंडिपेंडेंस खड़े हो रहे हैं, बहुत से लोग पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए? देखिए, हमारी पार्टी में हमारी पार्टी की पहचान पार्टी विद डिफरेंस रही है जी। हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात जो है जो पार्टी की डिसिप्लिन को छोड़ के हो रही है, तत्क्षण उसी पल हमने गुजरात में ऐसे लोगों को सस्पेंड किया है। और गुजरात में न केवल सस्पेंड किया है, उनका सपोर्टर जो भी रहा उनको भी हमने सस्पेंड किया है। पार्टी इतने साल शासन होने के बाद और देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का शासन 8 साल से गुजरात की जनता ने उस डबल इंजन का जो सरकार का बेनिफिट मिला है, जनता पर हमें भरोसा है। और आज जो भी सीनियर नेता है, उसको सीनियर नेता या शक्तिशाली नेता कौन बनाता है? पार्टी बनाती है। पार्टी की ताकत मुख्य होती है, व्यक्ति की ताकत नहीं हो रहा है। वैसे भी हमारे यहाँ सामूहिक शक्ति की बात करते हैं, कोई व्यक्ति की न हमारे यहाँ परिवारवाद है, न किसी व्यक्तिवाद है। हमारे यहाँ सामूहिक संगठन की शक्ति के साथ चलने वाली पार्टी। आने वाले समय में इन सारे लोगों के साथ हमने सस्पेंड किया और कड़ा से कड़ा एक्शन भी लिया है। देव सिंह जी, हमेशा मोदी जी चाय वालों के नाम से कहीं कहीं एक स्टैंड चलता रहा है बीजेपी को लेकर के, लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित कार्ड भी खेल दिया है कि मेरा हाथी को चाय तक नहीं पीता है, वो भी गुजरात विधानसभा चुनाव में आकर के प्रचार के दौरान उन्होंने। इस बात को आप कैसे लेते हैं? देखिए, कांग्रेस के लोग हताश है, निराश है। उनके पास केवल भावात्मक मुद्दे उठाने के सिवाय कुछ नहीं है। उनके पास अगर समय मिलते उन्होंने ये करना चाहिए, एक सशक्त विपक्ष कैसा होता है। तो गुजरात के विकास में आज भी कई कमियां होगी, हम ट्रांसपेरेंटली बोलते हैं, तो इस कमियों को उजागर करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन केवल चुनाव के समय गुजरात की जनता के बीच जाना और जाकर या तो माइनॉरिटी कार्ड खेलना, तुष्टीकरण की राजनीति करना और सरेआम जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोल रहे थे वैसे ही गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं और इनके साथियों बोल रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से उनकी जो हताशा, निराशा, तो कहीं ना कहीं उनकी वक्तव्य में हमें देखने मिलती है। गुजरात की जनता ये सारी चीजें समझती है। जी, देव सिंह जी, आपसे हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग आगे आकर ज्यादा वोट करें, इसको लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे नंबर वन इंडिया न्यूज़ के माध्यम से? हम ये चुनाव को पर्व बोलते हैं जी, और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। और ये पर्व वो होता है जो हमारे जनजीवन को सबसे ज्यादा असर करने वाला होता है। उस हमारा एक वोट से कितना परिवर्तन आ सकता है वो गुजरात की जनता ने देखा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे सोशल सर्विस की बात करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। तो इस बार हम गुजरात की जनता को अपील करना चाहते हैं कि आपने 27 साल तक सपोर्ट किया है और देश जब अमृत महोत्सव में है, देश जब अमृत काल के समय में है और आने वाले साल में जब देश शताब्दी मनाएगा तब गुजरात कितना भव्य और दिव्य होगा, वो आप कैसा चाहते हैं उसकी ध्यान में रखते हुए आप ज्यादा परसेंटेज वोटिंग करें, यही अपील हम करते हैं। जी,
देव सिंह जी, आपने नंबर इंडिया न्यूज की समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।